की कहानी। एक आत्मा का साया। सोनिया एक बार डांसर अपनी सुंदरता और नजाकत के लिए जानी जाती थी। उसकी आंखें अक्सर एक उदासी समेटे रहती थी, जो उसके अंदर की गहरी पीड़ा को दर्शाती थी। दिन भर की भाग दौड़ और रात के उजालों में खोए रहने के पीछे एक ही मकसद था, माइनस माँ का इलाज। उसकी माँ की सांसें हर दिन धीमी होती जा रही थी और डॉक्टर के महंगे बिल उसकी कमाई के सामने पहाड़ बनकर खड़े थे। सोनिया को अक्सर बाहर से आने में देर हो जाती थी और अपने किराए के छोटे से कमरे तक पहुंचने के लिए उसने एक ऑटो रिक्शा तय कर रखा था। उस ऑटो वाले पर उसे भरोसा था, पर शहर की गलियों में घूमती कुछ गंदी नजरें उस पर हर पल टिकी रहती थी। एक ठंडी सर्द रात थी। बाहर की धड़कनें शांत हो चुकी थी और सोनिया अपने ऑटो में बैठकर घर की ओर जा रही थी। अचानक ऑटो बीच रास्ते में खराब हो गया। ड्राइवर रमेश बोला, मैडम ऑटो में कुछ दिक्कत आ गई है, आप बैठिए मैं ठीक करता हूँ। सोनिया जो दिन भर की थकान से चूर थी, ऑटो से बाहर निकली। बर्फीली हवा के झोंके उसके चेहरे से टकराए और उसे क्षण भर के लिए अच्छा लगा। सामने ही एक विशाल और प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं सदियों की कहानियां कहती प्रतीत होती थीं। सोनिया उसकी मोटी जड़ों के पास जाकर बैठ गई। रमेश ऑटो ठीक करने में मशगूल था। तभी नशे में धुत 3 लोग वहां आ पहुंचे। उनकी आंखें लाल थीं और वे लड़खड़ाते हुए सोनिया की ओर बढ़े। उन्होंने सोनिया को अकेला देखा और उनकी बुरी नीयत जाग उठी। 2 ने सोनिया के हाथों को जकड़ लिया और तीसरा उसके कपड़ों को फाड़ने लगा। सोनिया की चीख ने रात की खामोशी को चीर दिया। रमेश ने ये सब होते देखा। वो बिना कुछ सोचे समझे सोनिया को बचाने के लिए दौड़ा। उन दरिंदों ने उसे पकड़ लिया और उसके सर को एक दीवार से दे मारा। रमेश वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सोनिया को फिर से पकड़ा गया। उसके कपड़े नोचे जाने लगे और वो बेबस होकर चिल्लाती रही। उस सुनसान रास्ते पर दूर दूर तक कोई घर नहीं था, कोई मददगार नहीं था। उसकी उम्मीदें टूट रही थीं और दिलो दिमाग में मौत का डर हावी हो रहा था। तभी अचानक उस बरगद के पेड़ ने भयंकर रूप से हिलना शुरू कर दिया। उसके सूखे पत्ते तेजी से झड़ने लगे, जैसे कोई तूफान आया हो। कुछ ही पल में उन झड़ते पत्तों से एक भयंकर विकराल आकृति उभरकर सामने आई। वो एक भयानक आदमी की परछाई थी, जिसकी आंखें अंगारों सी लाल थीं। उस आकृति ने उन तीनों दरिंदों को एक एक कर हवा में उछाला और जमीन पर पटका। वे तीनों वहीं ढेर हो गए। उनकी सांसें थम चुकी थीं। सोनिया ने डरते डरते उस आकृति की ओर देखा। उस बरगद पर एक आत्मा का वास था, जो सदियों से गहरी निद्रा में लीन थी। सोनिया की दर्दनाक चीखों ने उसे उसकी नींद से जगा दिया था। वो आत्मा एक क्रूर व्यक्ति की थी, जिसने अपने जीवित रहते अनेकों पाप किए थे। उसने सोनिया को उन दरिंदों से तो बचा लिया था, पर अब उसकी नजरें सोनिया पर टिकी थी, मानो वो उसे अपनी नई शिकार मान रहा हो। सोनिया कांपती हुई उठी। उसने लड़खड़ाते हुए रमेश को उठाया। रमेश को होश आ चुका था, पर वो भी इस भयावह दृश्य से सन्न था। सोनिया ऑटो में बैठी और तेजी से घर की ओर चल पड़ी। उसे नहीं पता था कि वो आत्मा छाया बनकर उसके पीछे पीछे आ रही थी। घर पहुंचकर भी सोनिया को चैन नहीं मिला। वो आत्मा उसके इर्द गिर्द मंडराती रहती थी, एक अदृश्य साया बनकर। उस रात सोनिया को एक पल भी नींद नहीं आई। उस भयानक घटना ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। उसने उस रास्ते से आना जाना छोड़ दिया, पर उसे क्या पता था कि वो आत्मा अब उसके घर में ही उसका पीछा कर रही थी। कुछ दिन शांति से गुजरे। सोनिया को लगा सब ठीक हो गया है, पर उसे अक्सर किसी की मौजूदगी का एहसास होता था। एक अजीब सी ठंडक उसके आसपास महसूस होती थी। एक दिन सोनिया नहा रही थी। उसने अपने सारे कपड़े उतार रखे थे और पानी की बूंदें उसके बदन पर बह रही थीं। तभी उसे एक ठंडे हाथ का स्पर्श अपने गले पर महसूस हुआ। वो सिहर उठी। उसने देखा तो कुछ नहीं, पर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या हुआ? वो सोच में पड़ गई। तभी उस आत्मा ने उसके बदन को कसकर पकड़ लिया। सोनिया को अपने ऊपर एक भारी दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। वो समझ गई थी कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। उसने जोर से चीखना शुरू किया, पर इस बार वो आत्मा सोनिया को छोड़ने वाला नहीं था। सोनिया चीखती रही, संघर्ष करती रही, पर उस आत्मा ने उसके साथ जबरदस्ती कर ली थी। कुछ देर बाद बदहवास सोनिया बाथरूम से बाहर भागी और अपनी माँ से लिपट गई। उसने रोते हुए अपनी माँ को सब कुछ बताया। उसकी माँ ने उसे सांत्वना दी, मेरी बच्ची, तू उस दिन की घटना से डर गई है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सोनिया कुछ नहीं कह पाई, पर उसे अपने साथ हुई जबरदस्ती का पूरा एहसास था। उस दिन वो काम पर नहीं गई। रात को जब वो सोई तो वही आत्मा फिर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। सोनिया को असहनीय दर्द हुआ और वो उस रात अपने घर से भागने लगी। वो दौड़ती रही जब तक उसे दूर एक मंदिर की रोशनी नहीं दिखी। वो हांफते हुए मंदिर पहुंची और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। मंदिर में एक सिद्ध बाबा रहते थे। बाबा ने सोनिया को देखा और उसे मंदिर के अंदर ले आए। आत्मा मंदिर के पवित्र वातावरण में प्रवेश नहीं कर सकी, पर वो मंदिर के बाहर सोनिया का इंतजार कर रही थी। जब सोनिया को होश आया तो उसने अपनी सारी आपबीती बाबा को बताई। उसकी आंखों में दर्द, भय और बेबसी साफ झलक रही थी। बाबा ने ध्यान से उसकी बात सुनी और उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। आगे की कहानी के लिए गहन विचार। बाबा का ज्ञान और उपाय। बाबा सोनिया की कहानी सुनकर क्या निष्कर्ष निकालते हैं?
क्या उन्हें इस आत्मा के बारे में पहले से कुछ ज्ञान है?